नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा, जी हाँ, हम आपको इस नाम से कल शाम से ही बार बार वाबस्ता करा रहे हैं। वैसे तो आपको स्मरण है ये नाम। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान सरकार में नंबर 2 हुआ करते थे। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 9-2-11 कर दिया है। ये दतिया में विधानसभा रिक्त हुई जो सीट है उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में उनका टिकट काट दिया गया और टिकट कटने के बाद से दतिया में भारी बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त एक ऐसे हालात हैं जो शायद पार्टी ने सोचा नहीं होगा। वहां जमकर बगावत हो रही है, थोकबंद इस्तीफे हुए हैं। जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। जो जिला पंचायत है या जो जनपद पंचायत है और भी जो अलग अलग विंग्स हैं पार्टी के, वहाँ जितनी इकाइयाँ हैं, सब ने अपने अपने इस्तीफे पटक दिए। और इस्तीफे पटकने के अलावा वहाँ जो बूथ लेवल पर जो कमेटियां बनी हुई हैं उन सब में भी इस्तीफों की सूचनाएं हैं। और इसके बाद से एक हंगामा खेज स्थिति है और जो आला कमान है, केंद्र है, दिल्ली है, वो भी अवाक है, विस्मित है। और जो चल रहा है सिलसिला, वहाँ टिकट बदलने के लिए एक प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। और जो बीती शाम टिकट घोषित हुआ उसके बाद से लोग सड़कों पर हैं, इस्तीफे पटके हैं, उसके बाद से सड़कों पर निकल आए, हंगामा चल रहा है। बीजेपी दफ्तर में तालाबंदी हो गई थी जो दतिया का है। इसके अलावा वहाँ जो नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया था, 11 घंटे लगातार वहाँ जाम चलता रहा। अल सुबह तड़के आज जो शनिवार का दिन है, अब से कुछ देर पहले वहाँ पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद वो जाम जैसे तैसे खुलाया है। 15 किलोमीटर लंबा जाम जो NH-44 है, वो जो कश्मीर से कन्याकुमारी वाला जो मार्ग है, उसमें ये दतिया बड़ा पेंच उसका शामिल होता है। ग्वालियर और जो पूरा इलाका झांसी है उधर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो उनका अपना क्षेत्र है, सब मिला जुला वहाँ से बड़े तादाद में एक वाहनों का आवागमन होता है। तो हैरान है, परेशान रहे लोग पूरी जो रात रहा, चाहे वो ट्रक हों, क्योंकि NH है और यहीं से एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में ट्रक गुजरते हैं। बाकी भी बड़ी तादाद में वाहन इस मार्ग का उपयोग करते हैं। तो चलता रहा, पुलिस को भारी मशक्कत करना पड़ी। और सुबह आज 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वहाँ एक पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में झड़प हुई, सूचना आई। इसके अलावा पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा तितर बितर करने के लिए। अभी तो तितर बितर हो गए, लेकिन वहाँ कहा यह जा रहा है कि ये जब तक टिकट नहीं बदल जाता, वहाँ आशुतोष तिवारी जो संघ के एक स्वयं सेवक रहे हैं और अब बीजेपी में हैं, उनको टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के वे अध्यक्ष रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार में। तो चल रहा है सारा का सारा। और इन सब के बीच जो अलग अलग सूचनाएं निकल कर आ रही हैं कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा क्यों, वजह क्या रही, वो बड़ी ऐसी अजीबोगरीब वजह है। एक तो कहीं ये निकला है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में नरोत्तम मिश्रा बेहद 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 कमजोर साबित हुए। ये सर्वे कह रहा है उनके जो पुत्र हैं, उनके पुत्र के नाम पर भी कहीं पार्टी या जो संघ है उसके सर्वे में बातचीत हुई है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। वो भी नहीं खरे उतर रहे। तो इन सब के चलते टिकट बदला गया और आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। लेकिन बवाल मचा हुआ है। और वो जो महज 300 लोग, ये निकला है कि वो सर्वे में 300 जो इम्पार्शल लोग हैं उनसे बात की गई और 300 में 90%, बड़ी अजीबोगरीब बात कि 90% लोग नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ रहे हैं और उससे कुछ कम मात्रा में, कम संख्या में उनके पुत्र को लोगों ने पसंद किया और ज़्यादातर ने उनकी भी मुखालफत की। इन सब की बात कही जा रही है। और साथ में अब ये भी बातें हो रही हैं कि जो मध्य प्रदेश में दृश्य है, मोहन यादव की जो सरकार है, मोहन यादव वैसे ही घिरे हुए हैं। बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, अलग अलग पावर सेंटर्स हैं जो उनकी अपनी कैबिनेट है। उसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह, ऐसे बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं जो अपने आप में एक बीजेपी में उनका कद रहा है। लेकिन ये वक्त है, वक्त के चलते अब चूंकि दिल्ली की पसंद, उनकी पर्ची मोहन यादव के नाम खुली थी तो मोहन यादव है। और मध्य प्रदेश में उन्हीं को कहीं इस तरीके से वो बने रहे, सेट रहे, उनको कोई ज़्यादा चुनौती, संगठन में भी बिसात ऐसी बिछाई कि हेमंत खंडेलवाल, उनको मौका दिया गया है। हेमंत खंडेलवाल बैतूल से विधायक हैं। तो है सारा का सारा दृश्य। और इन सब के बीच में कहीं ये भी है कि जो ग्वालियर चंबल
क्षेत्र है, वहाँ और भी एक लंबी पाथ है कद्दावर नेताओं की। उन कद्दावर नेताओं में नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे नाम हैं कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन सब दरकिनार किए गए थे। ये इसमें प्रहलाद पटेल, जो नरेंद्र सिंह तोमर, या जो राकेश सिंह है ना, केंद्र ने मध्य प्रदेश पहुंचाया था, ये सांसद थे। इनको यहाँ तो इनकी सबकी उम्मीदें ये रही थी कि ये मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन सब कुछ उलट पलट हो गया था। 2023 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिला था मुख्यमंत्री का पद, और बाकी जितने भी दावेदार रहे थे, इन सबको मोहन यादव के सामने टापते रहना पड़ गया था। अब ये कहीं एक बात हो रही है कि नरोत्तम मिश्रा, जो शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में नंबर 2 थे, और उनका अपना एक भारी भरकम कद है, चेहरा है वो, और उन सब चेहरे ये जो पुराने हैं, बाकी लोग जिनके कारण चुनौती बने हुए हैं मोहन यादव या जो मध्य प्रदेश की सरकार की, दिल्ली आलाकमान चाहता था कि एक और पावर सेंटर ना बन पाए। तो ये इस तरह की चीजें, लेकिन इन सब के बीच में एक जो सबसे खास बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी संघ का सर्वे नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नहीं रहा। अब इसमें बड़े सारे सवाल उठते हैं। सवाल बड़ा ये भी है कि जब मोदी और शाह जैसा चेहरा है, जिनके नामों पर, जिनके चेहरों पर चुनाव हो रहे हैं, जीत रहे हैं, आप बताइए ना, बिहार में क्या हालात थे? क्या माना जा रहा था, कोई इस बात से मुतमईन था पहले चुनाव के कि इतना बड़ा वहाँ जनमत हासिल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 200 प्लस सीटें जाएगी? फिर ऐसे ही बंगाल में ममता बनर्जी जैसी जो लड़ाका, उनका इतना बड़ा गुट, इतना जबरदस्त उनका संगठन, उसको धराशायी करके वहां 200 पार हो गए। तो ये सारी चीजें हैं। इन सब के बीच यदि भारतीय जनता पार्टी उस सर्वे से डर गई, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि नरोत्तम मिश्रा, और उपचुनाव तो वैसे भी माना जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के पक्ष में ही जाते हैं। आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, क्योंकि साम दाम दंड भेद जो भारतीय जनता पार्टी का है, फिर सरकारी मशीनरी आपके हाथों में होती है, जो आप कर सकते हैं वो करते हैं, और जिसकी जहां सरकार होती, आमतौर पर वो ही संगठन चुनाव में विजयश्री हासिल करता है। तो इसमें कहीं ये भय, ये डर नहीं कर, और उसमें ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एंगल है कि उसने भी अपना सर्वे कराया था, उसमें भी कहीं कमतर साबित हो रहे थे नरोत्तम मिश्रा, उनके जो पुत्र हैं दोनों, क्योंकि वो क्षेत्र दतिया लंबे वक्त से वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2008, 2013, 2018 वो वहाँ से चुनकर लगातार आए। इसके बाद 2023 में अलबत्ता वो जो वहाँ राजेंद्र भारती कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने 7,500 से कुछ ज़्यादा मतों से हराया। तो हारे कैसे थे जो नरोत्तम मिश्रा, ये सबको विदित है कि जो उनका कार्य करने का अंदाज, शैली, और अपना जो उनका एक ठसक भरा अंदाज, शिवराज सिंह चौहान से सीधे भिड़ जाया करते थे। शिवराज सिंह चौहान उन्हें पसंद नहीं की करते, खबरें बार बार आती थी, दोनों में टकराव होता था, और एक अलग किस्म के नेता, और बड़े सुर्खियों में रहे पूरा जितने वक्त वो रहे कैबिनेट में, चाहे वो 2003 रहा हो, 2008 रहा हो, 2013 रहा हो, 2018 रहा हो, एक अलग कद, एक अलग हैसियत उन्होंने हासिल की। और खासकर जो बाद का, जो शिवराज सिंह चौहान का तीसरा कार्यकाल, चौथा कार्यकाल, तब तो वो नंबर 2 की हैसियत में थे और एक ट्रबल शूटर के तौर पर माने जाते हैं। और यहाँ जो मध्य प्रदेश में हुए हैं बहुत जो तोड़ फोड़ कांग्रेस में की गई या जो विरोधी दलों में की गई, उसमें नरोत्तम मिश्रा को एक मास्टर के तौर पर देखा जाता था। जो साल 2020 में कमलनाथ की चुनी हुई सरकार गिरी थी, उस चुनी हुई सरकार के गिरने में जो चाणक्य बीजेपी अपना जिन्हें मानती है, अमित शाह के जो नेतृत्व में और कहीं मोदी की अगुवाई में जो कुछ यहाँ मध्य प्रदेश में खेल हुआ था, उस खेल में जितने भी चेहरे थे, उन चेहरों में बहुत प्रमुख चेहरा रहे नरोत्तम मिश्रा। उसके अलावा भी उन्होंने 2024 जब लोकसभा चुनाव, तब भी तोड़फोड़ और जो तमाम होता है अपने विरोधियों में, उनको तोड़ना लाना, और एक वो उनको इसी तौर पर कहीं महारत हासिल थी शिवराज सिंह चौहान सरकार में, प्रवक्ता थे सरकार की। और मैंने जैसे कहा कि सुर्खियों में रहते उनके बयान, वो चाहे वो फिल्मों से जुड़े कांड हों, मसले हों, आप सनी लियोनी वाला मसला याद करिए, या आप जो दीपिका पादुकोण का वो जो एक फिल्म का जो गीत था जिसमें वो अश्लील जो वेशभूषा की बात उठी थी, उसमें उनके बयान, ऐसे अनेक। और राज्य विधानसभा एक मौके पर शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, तो इशारा सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री जैसे और अन्य महकमे भी उनके पास रहे कई सारे, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए विधानसभा सिर्फ उनके इशारों पर चला करती। लेकिन आज हालत ये रही है कि उस कद्दावर नेता, उस ऐसे चेहरे जिसकी स्वीकारोक्ति दतिया में सिरे से खारिज जैसा आया कि
प्रतिशत ने 300 लोगों में 90%, वहां लगभग 2.5 लाख वोटर हैं। 2.5 लाख वोटर में यदि 300 लोग कहने, कौन सा सर्वे, कैसा सर्वे, ये गले से उतर नहीं। और वहां अभी फिलहाल में भारी भारी बवाल मचा हुआ है और वहां जो नरोत्तम मिश्रा समर्थक हैं वो तो सड़कों पर है। वो मांग कर रहे हैं कि इस टिकट को बदला जाए। और जैसा मैंने कहा, इस्तीफों की झड़ी है और उन्होंने 2 टूक ऐलान कर दिया है, पार्टी से कह दिया है कि टिकट नहीं बदला जाता है तो फिर खुलकर विरोध किया जाएगा। और फिर क्या हाल होगा, क्या हाल होंगे, उसमें कहीं उसमें छुपा हुआ है। लेकिन इधर जो संगठन है वो टस के मस नहीं है। संगठन की ओर से भी कोई बयानबाजी नहीं है। एक सूचना अभी भी ये आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली तलब किए गए हैं और साथ में कहीं जो संगठन का रुख रवैया, उनका रुख यही है कि टिकट किसी भी सूरत में बदला नहीं जाएगा। तो अब बड़ा सवाल यही है कि जो नरोत्तम मिश्रा का पॉलिटिकल कैरियर है, जो 2023 में उसमें एक ब्रेक लगा था वो हार के बाद, और हार के बाद फिर कई ऐसे अवसर आए कि लोकसभा शायद टिकट मिल जाए, फिर आया कि राज्यसभा शायद मिल जाए, और फिर बिल्ली के भाग से छीका टूटने जैसी बात हुई कि वो जो राजेंद्र भारती हैं, उनके एक जो फ्रॉड का मामला था, बैंक फ्रॉड का, उसमें उनकी सदस्यता चली। और सदस्यता जाने के बाद बिना विलंब किए मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें सेकंडों में, वो कुछ घंटों में उस सीट को रिक्त घोषित किया। तो उम्मीद बन गई थी और नरोत्तम मिश्रा महीने भर से वहाँ काम कर रहे थे और बिसात पूरी बिक चुकी थी। उन्होंने जो नामांकन फॉर्म है वो भी खरीद लिया था, लेकिन ऐसी लज्जा का सामना उन्हें करना पड़ा है, किसी के गले वो उतर नहीं पा रहा है। तो अब सवाल यही है कि अगला कदम क्या होगा। ये जो उनका पॉलिटिकल करियर है उस पर फिर पुनः जो ब्रेक लगा है, ये ब्रेक अभी जारी रहेगा, वो सरेंडर करेंगे या फिर कुछ और कदम उठाएंगे, क्योंकि फॉर्म खरीद चुके हैं। देखिए जो कुछ होगा। अभी 2 दिन बचे हैं, 13 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है। तो क्या निकलता है, टिकट बदली जाती है, नहीं बदली जाती है, क्या वो बगावत करते हैं, नहीं करते हैं, सरेंडर करते हैं, सारा कुछ सामने आएगा। जो कुछ सामने आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे बना देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।